चिंदा कौन बैठा हुआ है। हम बस चेयरमैन साहब को इतना कहना चाहते हैं कि कितने नादान हैं ये सारे जुगनू, ये कितने नादान हैं ये सारे जुगनू, मिलकर कसते हैं सूरज को कि उगने नहीं देंगे। यहाँ सूरज बैठे। नमस्कार, जय हिंद। हम प्रकाश मेहता और आप देख रहे हैं सिस्टम न्यूज चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हम पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। जो अभी यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये बीपीएससी के स्टूडेंट छात्र हैं जो 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी, जिसमें पेपर लीक होने का जो इन लोगों ने विरोध किया था, उसके प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि बीपीएससी का पेपर फिर से वो जो एग्ज़ाम हुआ है उसे रद्द किया जाए और दोबारा से फिर से इनका पेपर दोबारा से फिर एग्ज़ाम लिया जाए। इसके वजह से इन लोगों ने अपने धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाया। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या मांगे और क्या रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपकी यहाँ धरना कर रहे हैं, आप लोगों की मांगे क्या है? री एग्ज़ाम होना चाहिए और अगर इनसे नहीं हो रहा है तो यूपीएससी को दे दें, ठीक है, वो एग्ज़ाम करवा लेगी। ये अभ्यर्थी का पिछले 15 दिन से दिमागी हालत एकदम ख़राब करके रखे हैं और अगर इनसे नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ ये यूपीएससी को एग्ज़ाम करने के लिए। आप लोग का फाइनल मांगे क्या है? हर जगह एग्ज़ाम पे कुछ न कुछ धांधली वगैरह, एग्ज़ाम टाइम पे पेपर नहीं देने का खबर आया है और बापू सभागार एक सेंटर नहीं है। ओके, यहाँ पे कम से कम 12,000 स्टूडेंट, इट मीन्स 13,000, 20 सेंटर से ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब 20 सेंटर से ज़्यादा मिला के एक सेंटर बनाया गया है। तो ये अनफेयर, इसके साथ जब भी ये होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। ये बोल नहीं रहे हैं खुल के कि नॉर्मलाइजेशन है, ये तो बीपीएससी हटा चुकी है। नहीं, इसमें क्या आप दूसरे को आप जो उस सेंटर पे अलग पेपर दीजिएगा तो अभी ये सब बात है, किस बेसिस पे क्वेश्चन अलग होगा, ये अलग होगा तो कट ऑफ कैसे सेम हो जाएगा सबका। कहीं आप अभी पूछ दिए हो आपकी हरमिंदर साहब गुरुद्वारा कहाँ पे है, कल पूछ देना कि महाबोधि टेम्पल कहाँ पे है। बोध गया में है, बिहार का बच्चा को पता है कि बोध गया में महाबोधि टेम्पल है और हरमिंदर साहब गुरुद्वारा पटना में है। इस तरह का क्वेश्चन जाति किया जा रहा है बच्चों के साथ। क्या रटवाना चाहते थे इस हल्का क्वेश्चन सेट करके, इजी क्वेश्चन? अच्छा, जैसा कि गलत है और बिहार की युवा बर्दाश्त नहीं करेगी इसको। री एग्जाम, बीपीएससी री एग्जाम लेना होगा। अच्छा, जैसा कि स्टूडेंट, जैसा कि एक मिनट बीपीएससी का जो अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कब तक करेंगे और बिहार में कितनी बार ये होता है? हर एग्जाम नहीं होगा, फेयर एग्जाम बीपीएससी को माँ गंगा के तरह साफ करने का काम जिस तरह से अतुल प्रसाद ने किया था, उसके बाद श्रीमान जो परमार अभिमन्यु भाई है फिर से उसको गंदा करने का काम किया है। और बिहार का युवा जब तक बीपीएससी माँ गंगा के तरह स्वच्छ नहीं हो जाएगी तब तक बिहार का युवा बीपीएससी अभ्यर्थी यही बैठा रहेगा अपने आवाज के साथ। बीपीएससी को आधा मैंने मेंस लिखा है 69, ओके, तो स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन वैसा होना चाहिए, ना कि इस तरह का क्वेश्चन कि गाय के कितने पैर होते हैं भी पूछ दो यार, है ना। इसका कोई मतलब तो बनता नहीं है कि इस तरह का बेतुका सवाल आप पूछ रहे हो, है ना। तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए सिविल सर्विसेज का पेपर लेने के लिए। जैसे कि आप यूपीएससी की पैटर्न को, ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे तो आपको करना चाहिए और लेवल को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप डी का एग्जाम का लेवल से भी घटिया क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मतलब और जो बच्चे हैं उनको टाइम मिल गया है पढ़ने के लिए 15-20 दिन, ठीक है। जब हम लोग मांग रहे थे कि एग्जाम का डेट एक्सटेंड करो तो नहीं किया कमीशन। अभी ये एग्जाम का डेट इनको मजबूरी बता रहे हैं कि 1.25 लाख एक लास्ट जो डेट हुआ था एग्जाम पेपर का, एक दिन में 1.25 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, तो फिर साइड कैसे स्लो हो गया था? और रही बात है, आपने जो टाइम मांगा था 2 बार भरने की, 80,000 बच्चे छूटे तो उन्होंने कहा कि 4 लाख बच्चों के लिए हम 80,000 क्यों छोड़े? आप जिस तरह से बोल रहे हो, हम एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई करके आ रहे हैं, उसके बाद पता चलता है कि यहाँ धांधली हो गई, यहाँ पे पेपर लीक हो गया, यहाँ पे पेपर लेट से मिला, मेरे को पेपर 12:05 में मिला। उन्होंने तो 15 मिनट टाइम एक्स्ट्रा दिया था आप लोगों के लिए, हम आपको एक्स्ट्रा टाइम 15 मिनट दे रहे हैं। देखिए, इस तरह 12 बजे का मतलब 12 बजे, ठीक है, 12 बजे से आप एडमिट कार्ड में लिख के दिया हो कि लेट से मिल सकती है आपको पेपर, नहीं ना। आप 12 से 2 आप 11 बजे गेट बंद कर देते हो, 11:05 में घुसने नहीं देते हो, तो हम 12:05 में क्यों ले पेपर?
तो ये जो धरना आप कर रहे कौन हैं, कैसे घुस गए अंदर एग्जाम के अंदर? लिखा हुआ था ना, स्ट्रिक्टली प्रोसीजर लिखा हुआ है कि ना वॉच होगा, रिस्ट वॉच होगा, कोई भी तरह का कोई भी इक्विपमेंट नहीं होगा। फोन कैसे चला गया वहाँ पे? क्वेश्चन सवाल ये है, ठीक है? आप किस तरह का जांच करते हैं? तो पेपर लीक हुआ, चलिए ये तो मानती हैं कि जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने कहा कि कुछ हमसे भूल चूक हुई, तो क्या इसको बीपीएससी रद्द करेगी? भूल चूक का हर्जाना हम क्यों भरे? तो बीपीएससी इसको रद्द करेगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट भरे, संचित निधि भरे राज्य का, जिन्होंने इस तरह का उहापोह का कैओस सिचुएशन बनाया है वो समझे, हम क्यों समझेंगे? हम लोग का टैक्स पे कमीशन चलता है, वी आर द टैक्स पेयर, ठीक है? तो भरे सरकार, हमको क्या बता, री एग्जाम करवाए? हमको तो यही चाहिए, फेयर एग्जाम चाहिए। तुम क्वेश्चन के बदौलत में हम लोग का औकात चेक करो, हम तैयार हैं। चलिए और हम बातें कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इनसे हम बातें की है, काफी मतलब ये लोग, इनकी मांगे हैं कि जो बीपीएससी जो पेपर बार बार नॉर्मलाइजेशन को क्वेश्चन हेर फेर बदला जा रहा है और पेपर लीक किया जा रहा है और एग्जाम को रद्द किया जा रहा है। आइए हम और बातें करते हैं कि क्या ये धरना प्रदर्शन से, बार बार ये प्रोटेस्ट करने से क्या बिहार का जो छवि है वो बदल सकती है? जो बिहार की एक धुवी एक हर एग्जाम में हो गया है कि चाहे रेलवे हो या चाहे कोई भी एग्जाम हो, वहाँ आपको धरना प्रदर्शन करना ही करना है, चाहे वो एग्जाम को लेकर हो या रिजल्ट को लेकर हो या आंसर शीट के लेकर हो या एडमिट कार्ड के लेकर हो। कोई भी ऐसा बिहार में एक दिन नहीं चल रहा है कि जहाँ आपको धरना प्रदर्शन नहीं। आधी बच्चों की जो उम्र है वो बीत जा रही है धरना प्रदर्शन करने में। क्या हम सवाल 12,000 बच्चों के लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, सबके लिए एक होना चाहिए ना। बाग में बीपीएससी जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं एग्जाम रद्द होने की ये वजह हुई कि बीपीएससी में पेपर लीक हुआ। अब जाहिर सी बात है, देखते हैं कि बार बार बिहार में ये तो पुरानी बातें हो गई है कि पेपर लीक होना, ये थोड़ी सी बातें हो गई। आइए हम इनसे बात करते हैं, थोड़ा सा साइड हो जाए जी। जैसे अच्छा, जैसे कि आप ये बताइए कि आप लोग की फाइनल मांगे क्या है? री एग्जाम फॉर ऑल, सारे लोगों के लिए री एग्जाम हो, एक सेंटर का कैंसिल करके नहीं होगा। तो एक शिफ्ट में तो किया भी फिलहाल, इस बार तो 2 ही हो गया ना, अब तो 2 ही हो गया। 12,000 बच्चे हैं, वो एक सेंटर नहीं, वो 20-25 सेंटर के बराबर है। ये जो धरना आपकी चल रही है प्रदर्शन, इसको फिर से दोबारा या पेपर लीक की वजह से आप लोग कर रहे हैं? एक दिन सबका एग्जाम, एक दिन एक शिफ्ट, एक ही दिन होना चाहिए सबके साथ, किसी के साथ। अच्छा, आप लोग को ऐसा लगता है कि बिहार में ये तो नॉर्मल सी बातें हो गई है कि धरना प्रदर्शन एक छोटी सी बात, चाहे रेलवे हो या चाहे बीपीएससी हो या एडमिट कार्ड के लिए या आंसर शीट के लिए या हर चीज के लिए आपको प्रोटेस्ट करना ही जरूरी है, तो क्या इससे डेवलप हो सकता है? ये देखिए ना, ये हम लोग अपना सब चीज छोड़ छाड़ के यहाँ आना पड़ता है। हम लोग खुद चाहते हैं कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो, सही से जांच हो कि कौन इसमें संलिप्त है। क्यों जल्दबाजी है इतनी बीपीएससी को? आराम से लेना, हम लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन एग्जाम फेयर तरीके से होना चाहिए और सबके साथ एक जैसा भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ। चलिए और हम बातें कर लेते हैं कि क्या लगता है कि ये रद्द हो पाएगा? आप लोगों की मांगे सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, लोकतंत्र है, हम एक वाजिब तंत्र। तो इतने दिनों से बिहार में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, हर मामले में एग्जाम को या एडमिट कार्ड के, रेलवे के कोई भी वैकेंसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार अभी तक नहीं जागी। क्या इस मामले में इतनी छोटी सी जागी? बिल्कुल जागी, लोकतंत्र है, उन्हें जागना पड़ेगा। आप लोग की फाइनल मांगे क्या है? हमारे फाइनल मांगे हैं कि री एग्जाम हो। तो पिछली बार भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, जो बीपीएससी ने क्लियर कर दिया था कि 17वीं में तो हम तो कोई नॉर्मलाइजेशन ला नहीं रहे, फिर प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है? बापू सभागार का जहाँ पे रद्द किया गया, 12,000 बच्चे हैं, तो फिर तो वही बात हुआ ना। आपने बोला नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, आपने जो रद्द किया उसका कटअप पे प्रभाव तो पड़ेगा ही। 12,000 बच्चे हैं वो, और वहाँ पे जो कदाचार की बात आई, जो भी बातें आई, वो और भी जगह है। वो तो बाबू सभागार में इतनी ज्यादा हुई, हाईलाइटेड हुई, बाकी जगह हाईलाइटेड नहीं हुआ। इतनी बड़ी जो कांड हो गई है बीपीएससी को लेकर, पिछले महीनों दिन से ये चल रही है प्रोटेस्ट, कभी नॉर्मलाइजेशन को लेकर, कभी एग्जाम को लेकर, तो कभी फॉर्म फिलअप को लेकर, क्या अभी तक नीतीश कुमार नहीं होती? सर, हम कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। हम लोग छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो हमारी जो मांग है वो सरकार से मांगे, आयोग से मांगे, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है।
चलिए, जैसा कि आपने देखा कि इन लोगों की मांगे है कि जो फिर से एग्जाम को फिर से एग्जाम लिया जाए और इनको जो नॉर्मलाइजेशन एक शिफ्ट में जो लड़कों को कुछ करने के धरोहर हैं, हम इनके समर्थन में आए हैं और हम चाहते हैं कि बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, इनकी बात को गंभीरता से लें और री एग्जाम हो। अच्छा मैडम एक सवाल, जैसा कि आपने देखा कि पिछले कुछ वर्षों से जो बिहार के स्टूडेंट हो काफ़ी हर मामले में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, बीपीएससी हो या टीचर का हो, कभी एग्जाम को लेकर, कभी एडमिट कार्ड को लेकर। तो ये कब तक चलेगा बिहार की ऐसी तो छवि बर्बाद होती जा रही है। सरकार यदि नहीं सुन रही है तो सरकार को सुनना पड़ेगा। छात्र इतनी बड़ी घटना हो रही है फिर भी अभी नीतीश कुमार तो एक बार भी सामने बड़ा आंदोलन होता है और इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैं कोई राजनीति करने नहीं आई हूँ, हमारे भी बच्चे हैं जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा देते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो बिहार के लाखों बच्चे कई दिनों से सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, इनकी बात को सरकार गंभीरतापूर्वक सुने और ये जो मांग है इनका, इसकी मांग को माने। तो इनकी समर्थन आप करते हैं कि जो रद्द होना चाहिए बीपीएससी रद्द होना चाहिए और बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, थोड़ा सा साइड, थोड़ा सा साइड हुई ना भैया, ये अंदर की बात है, साइड हो गया थोड़ा सा। चेयरमैन डूब मरो, चेयरमैन शर्म करो, सीट का बेचा बेची बंद करो, बंद करो, थोड़ा सा सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। लाइव कीजिए, माइक का कोनो जरूरत नहीं है। दिल में है, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा खून लुटेगा इंकलाब के नारों से। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, बहन क्या चाहती है, तुम क्या चाहते हैं, हम सब क्या चाहते हैं, एग्जाम करना होगा, करना होगा, करना होगा, एग्जाम करवा के रहेंगे, एग्जाम करना होगा, करना होगा, करना होगा, नहीं तो चेयरमैन जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, बीपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, और या बिस्तर बांध लो, बांध लो, बांध लो, और या बिस्तर बांध लो, बांध लो, बांध लो, चेयरमैन बांध लो, बांध लो, बांध लो, नहीं तो एग्जाम करवा दो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की भारत माता की भारत माता की। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो विशुद्ध छात्र हैं, मीडिया के जितने बंधु हैं, जिससे मन है आप उसके एडमिट कार्ड चेक करवा दीजिए। जो भी लोग आना चाहते हैं आपके लिए यह क्षेत्र वर्जित है भैया, अगर आपको जाना है तो यहाँ पे वर्जित है, हमारी लड़ाई है, हम लोग खुद लड़ लेंगे। और चेयरमैन झुका है, बीपीएससी झुका है, अरे झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।